दोस्तों, आज हम आपका टॉपिक यूनिट जेड के बारे में बताएंगे, मतलब इसका इकाई अंक। आज आपको हम इकाई अंक के बारे में बताएंगे। जैसे x की पावर n, मतलब x यहाँ क्या है आपका, x क्या है, x आपकी एक संख्या है, एक संख्या है। क्या x आपकी एक संख्या है और n आपकी एक पावर है, उस संख्या की पावर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन संख्याओं की इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर 0 की कोई पावर हो तो उसके इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। 0 की, जैसे 1 की कोई पावर हो उसके इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। 2 की कोई भी पावर हो उसके इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। 3 की कोई भी पावर हो उसके इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। 4 की कोई भी पावर हो उसके इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। 5 की कोई भी पावर हो उसके इकाई के अंक के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही 6 की कोई भी पावर हो उसके इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। 7 की कोई भी पावर हो उसके इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। 8 की कोई भी पावर हो उसके इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। और 9 की कोई भी पावर हो उसके इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी। एक तो बेटा आपकी संख्या है कौन सी, 0, 1, 5 और 6। इन संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि इनके ऊपर कोई भी पावर हो, इनके ऊपर कोई भी पावर होती है तो इनका इकाई अंक क्या आता है। तो जैसे देखो, जैसे मैंने बेटा 0 के ऊपर क्या लिखा, 0 की पावर उठाई बेटा 3। तो इस पावर का मतलब क्या होता है कि 0 का गुणा 3 बार करना है हमें। तो 0 का गुणा 3 बार करेंगे तो 0 गुणा 0 गुणा 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 0। ऐसे ही तो इसका मतलब समझ रहा है, अगर मैंने 0 की पावर ली बेटा कितनी, 2, तो 0 गुणा 0, तो बेटा 0 का गुणा हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। मतलब हम 0 की कोई भी पावर लें, या तो सम लें या बेसम लें, हमेशा उसकी पावर कितनी आएगी बेटा 0 ही आएगी। ऐसे ही अगली संख्या मैंने ली कितनी, 1। अगर मैंने 1 की पावर ली बेटा 4, तो इस पावर का मतलब क्या है, 1 का कितनी बार गुणा करूँगा मैं, 4 बार। 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, तो 1 का गुणा 1 में करूँगा तो 1, और 1 का गुणा 1 में करूँगा तो 1, और 1 का गुणा 1 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा बेटा 1। मतलब हमने जब 0 और 1 की बात करी है तो बेटा इनका जो इकाई अंक आ रहा है, इनका जब कोई भी पावर लेते हैं तो इकाई अंक 1 ही आता है। जैसे अब मैं लूँ इकाई अंक, जैसे 1 की पावर मैंने ली 3, तो 1 का मतलब तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा 1 गुणा 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 1। मतलब मैंने 1 की पावर या तो सम ले लूँ या विषम ले लूँ, या तो विषम ले लूँ या सम ले लूँ, तो क्या आ रहा है इकाई अंक 1 ही आ रहा है। ऐसी दोस्तों मैं किसकी बात करता हूँ, 5 की बात करता हूँ। किसकी, 5 की। तो जैसे मैंने 5 की पावर ली बेटा कितनी, पहले लेता हूँ 1। जो 5 की पावर आएगी तो 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। ऐसी मैंने ली बेटा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है कितना बेटा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 25। अब इस 25 का इकाई अंक कितना है बेटा 5, कितना आ रहा है 5। अब मैंने जब 5 की पावर 1 ली तो उसका इकाई अंक कितना है 5। मतलब 5 का, अगर मैं 5 की जो पावर या सम लूँ या बेटा विषम लूँ,
तो जो आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। जब मैंने 5 की पावर 1 ली तो उसका इकाई अंक कितना आया था, 5। जब मैंने 5 की पावर 2 ली तो उसका इकाई अंक कितना आया था, 5। अब जैसे मैंने ली 5 की पावर कितनी, 5 की पावर ले ली बेटा 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 का गुणा 5 करूँगा तो 25, और 5 गुणा 5 करूँगा तो बेटा हो जाएगा, बेटा कितना हो जाएगा 125। अब मैंने 5 की पावर कितनी ली है, 3, तो ये भी विषम है। 5 की पावर 1 कितनी थी, ये भी विषम है। और 5 की पावर 2 ली, ये भी क्या थी, विषम। तो इसका जो इकाई अंक कितना आया, 5 ही आया। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 की पावर या तो सम लिखो या विषम लिखो, कोई भी पावर लिख लो, उसका जो इकाई अंक होता है क्या होता है, 5 ही होता है। अब बात करते हैं बेटा इसकी हम, अब बात करेंगे हम 6 की। जैसे मैंने ली 6 की पावर ली बेटा 1, तो 6 की पावर 1 का मतलब होता है 6। अब जैसे मैंने ली 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इस 36 का जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 6। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, अब मैंने ली 6 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखो 6 गुणा 6 करूँगा तो 36, और 6 गुणा 6 करूँगा तो 36, तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 36। अब बेटा अब 6 गुणा में 6 करूँगा तो मुझे तो इकाई अंक पर, किस पर ध्यान देना, सिर्फ इकाई अंक पर। तो 6 गुणा 6 करूँगा तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। मुझे इसका पूरा गुणा नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ किस पर ध्यान देना है, इसके इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो इसका इकाई अंक कितना आया, 6। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, इसका मतलब एक नोट यहाँ क्या बन जाएगा, अगर संख्या 0 1 5 6, अगर संख्या 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो तो उस संख्या का इकाई अंक, क्या होगा, तो उस संख्या का इकाई अंक 0 की कोई भी पावर लिख दो, उसका इकाई अंक 0 होता है। 1 की पावर कितनी भी लिख दो, उसका इकाई अंक 1 होता है। 5 की पावर कितनी भी लिख दो, उसका भी इकाई अंक 5 होता है। और 6 की पावर कितनी भी लिख दो, उसका भी इकाई अंक 6 ही होता है। दोस्तों आज मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया है। किसके बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक के बारे में। तो पहले मैंने बताया था किसके बारे में, कि जैसे यूनिट डिजिट, तो मैं किस किस की बात करूँगा, पहले 0 1 5 6 की। तो 0 की कोई भी पावर लिख दो, 5 की कोई पावर लिख दो, 6 की कोई भी पावर लिख दो, तो उनके जो इकाई अंक आते हैं, 0 का इकाई अंक 0 ही आता है, 1 का इकाई अंक 1 ही आता है, 5 का इकाई अंक 5 ही आता है, और 6 का इकाई अंक 6 ही आता है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। इसके बाद जो अगला ये आगे जो रह गया है उसको कल बताएंगे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इससे अच्छी वीडियो बनाएंगे। जैसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और लाइक करेंगे तो हम और भी आगे वीडियो बनाएंगे।